जब भी उत्तराखंड का नाम आता है तो दिमाग में प्राकृतिक सौंदर्यताएं जैसे पहाड़, पर्वत, नदियां, बर्फ, ये सारी चीजें आती हैं। आज मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी की चर्चा इस यूनिवर्सिटी यात्रा के अगले एपिसोड में करने जा रहा हूं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1973 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से होती है। 1989 में इस यूनिवर्सिटी का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 1973 से 1975 के बीच में, और साथ ही साथ एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। 2009 में इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। आज मैं इसी यूनिवर्सिटी के सभी जानकारी, चाहे वो इनके कोर्सेज को लेके हो, कोर्सेज इनके बड़े डायनेमिक हैं। आपको बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम सारे कोर्सेज यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बहुत सारे लगभग 115 एफिलिएटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स इनके अवेलेबल हैं इस पूरे उत्तराखंड में, बहुत अच्छे से फैले हुए हैं। तो जो भी खासकर उत्तराखंड के जो भी रहने वाले होंगे उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन बाकी बच्चों के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। बाकी इनके क्या हॉस्टल फैसिलिटी है, क्या चीजें हैं, वो सारी बातें आज इस वीडियो में आपको यहां पर बताने वाला हूं। सारी चीजें आपको मैं यहां सारी चीजें आपको समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, आप कुछ यूनिवर्सिटी की झलकियां देख सकते हैं। चूंकि उत्तराखंड में है तो प्राकृतिक खूबसूरती आपको खूब ढेर सारी यहां पर देखने को मिलेगी। आप इनकी फोटोज से भी अंदाजा लगा लेंगे, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर जो है वो कैंपस टूर डालिएगा तो कहीं कोई ना कोई तो डाला ही होगा, तो आपको बहुत ही बढ़िया जो है वो व्यू जो है वो मिल जाएगा इस यूनिवर्सिटी का। मैं यहां पर सीधे काम की बातों पर आता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर जो है ये 1973 में इसकी स्थापना की जाती है, और ये आपके उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो यहां पर स्थित है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके लिए इंपॉर्टेंट आपकी एक वेबसाइट होगी यहां से, मतलब ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहां से आप देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट डेट आपके साथ शेयर कर दूं। इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो शुरू हो जाता है। ये सभी यूनिवर्सिटीज का है। जिन यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं शुरू हुए हैं उन सभी के रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाते हैं। इन्होंने बोला कि जो एडमिशन का हमारा लास्ट डेट होगा वो 16 अगस्त होगा, और 25 जुलाई से ये अपने एकेडमिक सेशन क्लासेस की शुरुआत यहां पर कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सीयूटी का रिजल्ट ही 5 जुलाई को आया, सपोज करिए 30 जून को आ गया तो बहुत बढ़िया। अगर 5 जुलाई को आता है तो फिर वो चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, तब तो फिर इनका थोड़ा सा यहां पर ये आगे जो है वो डेट जाएगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो अभी डेट दिया है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब यहां पर इस यूनिवर्सिटी में जो आपकी एनईपी 2020 है वो इंप्लीमेंटेड है, मतलब ये लागू है यहां पर, जिसकी वजह से इनके जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं वो यहां पर आपके 4 साल के इनके कोर्सेज हैं। एनईपी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर वो ये बोलता है कि आपके पास 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम होगा। 4 साल में आप कभी भी बाहर जा सकते हैं। जैसे अगर आपने पहले साल पे कोर्स को छोड़ दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस भी डिसिप्लिन, जिस भी कोर्स के आप होंगे। 2 साल पे अगर आपने छोड़ा तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल पे आपको एक बैचलर की डिग्री दी जाएगी, और 4 साल पे 2 ऑप्शंस होंगे। यहां पर आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी या ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। ऑनर्स की डिग्री तब दी जाएगी जब यहां पर आप कोर सब्जेक्ट पे ही काम कर रहे होंगे। ऑनर्स विथ रिसर्च तब दिया जाएगा जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम कर रहे होंगे, किसी चीज पे डिसर्टेशन या कुछ भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करेंगे तो आपको ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी यूनिवर्सिटीज में कुछ परसेंटेज सीजीपीए के आधार पे है, किसी यूनिवर्सिटीज में वहां पे आपके चूज करने के आधार पे है, तो वो अलग अलग बातें। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी बातें ही होंगी। यहां पे 4 साल का प्रोग्राम होगा। अब जो बच्चे 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे उनके लिए पीजी जो होगा वो 1 साल का होगा। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम होगा वो यहां पर 1 साल का होगा, ठीक है। और जो लोग 3 साल पे ही छोड़ देंगे उनको यहां पर पीजी जो होगा वो यहां पर 2 साल का करना होगा। तो यही ओवरऑल जो है वो एनईपी की बातचीत है, वो यहां पर इंप्लीमेंटेड है। तो ग्रेजुएशन के कोई भी इनके कोर्सेज हैं वो यहां पर आपके 4 साल के हैं। इसके बाद अगर मैं यहां पर आपसे बातचीत करूं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, और यहां पर मैं इनके सीट का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझा देता हूं। पहली चीज, इनके 3 कैंपसेज हैं, श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी।
अब इन तीनों का अगर मैंने ये जो प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब 605 श्रीनगर में, 255 टिहरी में और पौड़ी में आपके यहां पर 333 सीट। ठीक है, ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहां पर आप कोर्सेज देखोगे तो आपको यहां पर बीए, बीएससी, आपको बीकॉम और यहां पर आपको बीटेक, इन सभी के कोर्सेज होंगे वो बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। अगर मैं बातचीत करूं तो बीएससी ऑनर्स में आपको देखो फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के आपके कोर्सेज मिल जाएंगे। 40 लिखने का मतलब है कि सिर्फ यहां पर श्रीनगर के कैंपस में ये कोर्स है और कहीं पर ये कोर्स नहीं है। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में बहुत सारी सीट्स हैं आपके, 605 श्रीनगर में, 255 टिहरी में और पौड़ी में आपकी 333 सीट। बीए होम साइंस आपको मिलेगा, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बी फार्मा फार्मास्यूटिकल साइंस मतलब बी फार्मा आपको यहां पर कोर्स मिलेगा, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीए स्टैटिस्टिक्स, ये सारे कोर्सेज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर बीए की डिग्री आपको डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पर देखने को मिलने वाले होंगे। बीएससी मैथ बायो लिखा है, इसका मतलब ये कि जियोलॉजी जो है वो बीएससी मैथ और बायो दोनों को मिलेगा। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी जो है वो मैथ्स और बायो दोनों बच्चों को यहां पर ऑफर किया जा सकता है। ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स आपकी इधर लिखी गई वो आप यहां पर देख सकते हो। बीटेक के आपके कौन कौन से यहां पर प्रोग्राम वो देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतने आपके बीटेक के प्रोग्राम भी यहां पर अवेलेबल है। सिर्फ इनके श्रीनगर वाला जो कैंपस है वहीं पर ये सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके बीए के कुछ कोर्सेज आप यहां पर देख सकते हो वो अवेलेबल हैं, और जो है इसी तरीके से मतलब काफी ज्यादा कोर्सेज आपको यहां पर बीए, बीएससी, बीटेक और बीकॉम का भी कोर्स यहां पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पर आपका जो एक इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स है जिसमें मात्र आपकी यहां पर 13 सीट्स अवेलेबल हैं। अब इसके बाद यहां पर ये देखिए कि सीयूईटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब अगर आप सीयूईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे इन कोर्सेज में तो आपको किन सब्जेक्ट से मेरिट आपकी यहां पर बनाई जाएगी। जैसे अगर हम लोग शुरुआत में बात करते हैं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, तो यहां पर आप पीसीएम से हो या पीसीबी से हो या आप पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से हो या आप बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से हो, तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप यहां पर चूज कर सकते हैं जैसा भी आपका हो। सेम बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का भी होगा। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स ग्रुप, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट था वो आपके या बीएससी ऑनर्स मैथ्स है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, तो उन सभी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स यहां पर आपके जोड़े जाएंगे। बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप की अगर हम बात करें जैसे जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के लिए तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। बी फार्मा जो है वो मैथ्स और बायो दोनों बच्चों के लिए होगा, या तो पीसीएम या तो पीसीबी से आप अपने मेरिट यहां पर बना रहे होंगे। ये बी फार्मा लैटरल एंट्री के लिए केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का मार्क्स जोड़ा जाएगा। बीकॉम के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के मार्क्स यहां पर आपके जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। बीएससी ऑनर्स इन योगा साइंस में देखोगे तो आपको सिर्फ जनरल टेस्ट के मार्क्स से बनेगा। बीटेक के लिए आप यहां पर जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स को जोड़ के आप यहां पर जो है वो यहां पर ये बायोलॉजी वालों के लिए भी इन्होंने ओपन किया हुआ है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स और इसके बाद यहां पर केमिस्ट्री के साथ ऑप्शन है। केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर साइंस हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या बायोलॉजी या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो या आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर रहेगा। फिजिक्स मैथ कंपलसरी है, केमिस्ट्री के लिए यहां पर आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री लीजिए या कंप्यूटर साइंस, इससे बनाइए। तो बीटेक के सभी कोर्सेज के लिए आपके लिए यही रहेगा। बीए के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट से ही आपकी मेरिट यहां पर बनाई जा रही है। आप देख भी सकते हो बीए के जितने भी कोर्सेज हैं मोस्टली यहां पर जनरल टेस्ट से इनकी मेरिट जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करता हूं फी स्ट्रक्चर की, तो देखिए आपको एडमिशन के समय में 885 रुपए एक ये सबमिट करना है, प्लस आपको यहां पर जो है वो पर मंथ ये फी स्ट्रक्चर दिया गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बी ऑनर्स इन सब के लिए जो है वो आपके 100 रुपए पर मंथ की फीस होगी। अब जितने मंथ का सेमेस्टर होगा उतने मंथ का आप इंटू 100 कर लेंगे। मान लीजिए 6 महीने का रहा तो 600 प्लस 885 ये आपके यहां पर फीस होगी। अगर आप साल भर के लिए जोड़ना चाहते हो तो 1200 इंटू 1200, ये इंटू 12 कर लेंगे 1200 और 885 2085 रुपए आपकी साल भर की फीस होगी। यहां पे अलग
अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड है। आप देख सकते हो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पर सेमेस्टर 800 रुपए, मतलब 2 सेमेस्टर का 1 साल होगा तो 1600 रुपए। इंटीग्रेटेड 5 ईयर एमएससी बायोटेक के लिए आपकी फीस यहां पर ये दी गई है। बीटेक के लिए सभी ब्रांचेस के लिए पर सेमेस्टर 13,500 रुपए, मतलब 1 साल में आपकी 27,000 रुपए की फीस यहां पर आपकी लगने वाली होगी। 1 साल का 27,000 रुपए और 4 साल का बीटेक होता तो 27 गुणे 4 कर दीजिए और प्लस वो 885 रुपए आपको 1 साल में एक बार देना होगा। बीपीएड की पर सेमेस्टर 3,000 रुपए, बी फार्मा की पर सेमेस्टर 22,000 रुपए यहां पर फीस है। एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो देखिए टोटल इनके इंस्टीट्यूट्स और एफिलिएटेड कॉलेजेस को जोड़ के टोटल 115 कॉलेजेस यहां पर आपको मिलेंगे। 115 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं इनके टोटल मिलाकर, ठीक है। अब आप एक चीज जानिए, यहां पर तो कोर्सेज आपके सारे अवेलेबल है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो कौन से हैं? यहां पर आपको जो है वो बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए का कोर्स, बीबीए का कोर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीए एलएलबी, बीएससी ऑनर्स होम साइंस और बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। इनके मेन कैंपस में आपको बीए एलएलबी का कोर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स, बीसीए का कोर्स, बीबीए का कोर्स नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम लोग बातचीत करेंगे इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो ये कोर्सेज आपको देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इनके हॉस्टल फैसिलिटी की बातचीत करूं तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपके 9 गर्ल्स हॉस्टल मिलेंगे और जिसमें कितने आपके पास यहां पर कैपेसिटी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली वो यहां पर आपको दी गई है, वो आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप बॉयज हॉस्टल देख सकते हो जो कि 8 की संख्या में होंगे और यहां पर जो है वो 3 सीटर हैं तो वहां पर कितने बेड हो जाएंगे टोटल वो यहां पर दिया गया। हॉस्टल फैसिलिटी इनकी अच्छी है। फिर यहां पर कितने बच्चे रहेंगे वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है कि इस हॉस्टल में कितने जनरल, कितने एससी एसटी ओबीसी को हॉस्टल अलॉट किया जाएगा, वो डेटा भी यहां पर आपके लिए दी गई है। हॉस्टल फैसिलिटी ये दिखाने का उद्देश्य था, आपको कोई यहां पर याद नहीं कर लेना है कि कितने रूम्स हैं कितने सीट्स हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अब यहां पर इनके एक बार फीस स्ट्रक्चर को मैं आपको बता दूं, जनरल में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्या है ये। आप ये समझिए कि आपको यहां पर जो है, जैसे अगर आप बॉयज की बात कर लें हम लोग यहां पर पहले, तो बॉयज के केस में 1070 रुपए एक बार में आपको एडमिशन फी देना है, ठीक है। ये आप समझिए कि आपको एडमिशन लेते समय पहले 1070 रुपए देना है, जिसमें से 1000 रुपए तो आपका रिफंडेबल अमाउंट है। टोटल 70 रुपए लगना है। रिफंडेबल होता है जब आप हॉस्टल छोड़ते हो तब की बात होती है, वो कॉशन मनी होती है। इसके अलावा आपका यहां पर 240 रुपए जो होगा वो यहां पर मंथ लगेगा, ठीक है। ये पर मंथ वाली फीस होगी आपकी ये, ठीक है। समझ गए चीज? मोटे तौर पे 300 मान लें तो 6 महीने का 1800 रुपए प्लस 1000, टोटल 3000 रुपए मोटे तौर पे फीस है आपकी, बस ज्यादा नहीं है। और अगर मैं यही चीज गर्ल्स के लिए बात करूंगा तो ये पहुंच जाएगा 1100 रुपए और ये 240 रुपए पहुंच जाएगा 360 रुपए, बस इतना ही डिफरेंस है, बहुत बारीक सा, ठीक है। तो फी यहां पर बहुत ही कम है, फी बहुत नॉमिनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर जो है वो एक पूरी बातचीत थी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आगे आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।